हेलो हेलो, दिल को खोल लो तो कैसे हो मेरे छल्लो। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है चाहत के रंग मेरे संग। यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार का एक नया ढंग, तो जुड़ जाइए मेरे संग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव इन पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट 12। प्रीवियस पार्ट में हुआ कुछ यूँ था, जो मीरा होती है वो बहुत खुश होती है, उसे एक सेटिस्फैक्शन होता है, उसे बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा ही। आज उसे लग रहा होता है जैसे मानो कि उसने जग जीता हो, और इसीलिए वो बहुत डेविल सी स्माइल देती है। मीरा आती है, वो अपने ड्रेसिंग रूम में अपने जो पैड्स वगैरह होते हैं उसे निकालती है, वॉशरूम में जाती है, फेस वगैरह वॉश करती है, क्योंकि उसे नीचे भी आना होता है। सामने चेहरे में देखती है वॉशरूम में, उस अपना चेहरा देख के ना उसे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बिकॉज उसने इस चीज को ना बहुत अच्छे से एंजॉय किया होता है, उसे बहुत अच्छा लगा होता है। खैर, सारी चीजें करने के बाद अब वो आती है नीचे आती है, नीचे देखती है कि सारे लोग, उसके जो टीम के मेंबर है, हर कोई वहां पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जो एमी होती है, एमी भी अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है। वो एकदम ऑपोजिट होती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हो और अपने किसी काम के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट होते हो, तो आपको अगर उस काम में थोड़ा सा हार मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। वही चीज होता है एमी के साथ। एमी कुछ नहीं करती है, एमी आती है, बहुत काम तरीके से अपना जो बैट होता है उसे रखती है साइड में, और जो उसका हेलमेट होता है बहुत गुस्से में फेंकती है। जी हाँ, एमी शांत बिल्कुल नहीं होती है। एमी के अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है। एमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि वो मैच हारी है। हाँ, उसे पता होता है कि उन लोगों ने ओवरऑल नहीं अच्छा खेला है, बट लास्ट में उन्होंने कवर कर लिया था, लास्ट में वो जीत सकते थे। और एमी का ये जो गुस्सा होता है टीम मेंबर भी समझ रहे होते हैं। जब उसके साथ सैम आती है, सामने कहती है क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? ये हार का गुस्सा है, लाइक ओवरऑल हार का गुस्सा है, या किसी से चैलेंज हारने का गुस्सा है? एमी जैसे ही बात सुनती है ना, वो एकदम घूर के देखती है, और जैसे ही घूर के देखती है ना, सैम एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि एमी का चेहरा लाल होता है। यस, बहुत गुस्से में लग रही होती है एमी, इतने गुस्से में ना कि एमी से इस टाइम कोई बात ना करे तो ही बेटर है। यहाँ जो एमी होती है वो अपना टी शर्ट चेंज करती है और नीचे आ जाती है, क्योंकि उसे प्रेजेंटेशन में होना जरूरी होता है। वहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, चले जाते हैं। और यहाँ पे जो बाकी एंकर्स होते हैं वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तभी एक एंकर आता है एमी के पास, पूछता है, सो व्हाट डू यू थिंक, वेयर यू लॉस्ट। जब वो ऐसे पूछता है, एमी 2 मिनट सोचती है, फिर कहती है, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट हमें लगता है कि हमारी गलतियों की वजह से हम ज़्यादा हारे हैं, रादर देन मैं ये बोलूँ कि जो अपोजिशन है उन्होंने हमें आउट क्लास किया है। आप ये कह सकते हो थोड़ा सा तंज वाला ये जवाब होता है। एमी मान नहीं रही होती है कि वो इसलिए हारी क्योंकि सामने वाला बेहतर खेला है। तभी उधर से दूसरा क्वेश्चन आता है, ओके तो आप ये कहना चाहती हैं कि अपोजिशन ने ज़्यादा अच्छा नहीं खेला है? एमी कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड अलॉट विथ मीरा रैना। आई थिंक उन्होंने हर क्षेत्र में अच्छा किया है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे टीम को लीड करना हो। आई नो शी इज़ नॉट अ कैप्टन, बट जिस तरीके से वो इन्वॉल्वमेंट दिखा रही थी अच्छा लगा। बट यस, आई विल जस्ट से वन थिंग कि हम लोग फ्यूचर में अच्छा करेंगे। बस वो इतना कह के चली जाती है। इंटरव्यूअर को भी यहाँ पे समझ आ रहा होता है कि शायद उसको ज़्यादा बात नहीं करनी है। देखते देखते सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
अब होता है कि अब इस सारे टूर के बाद अब ये होता है कि चलो चलते हैं। अब फाइनली जो मैचेस होंगे अब खेला जाएगा, वर्ल्ड कप के लिए मैचेस। जी हाँ, अब आने वाला टाइम होता है वर्ल्ड कप का, बट इसमें काफ़ी टाइम होता है, लगभग 1 से 2 महीने का टाइम होता है। तो उसी बीच में जो ब्लू टीम होती है उनको रिलैक्स दिया जा रहा होता है 10-12 दिन का, और जो येलो टीम होती है उनके मैचेस होते हैं, और उनके मैचेस होते हैं इंग्लैंड में। जी हाँ, वो जाते हैं इंग्लैंड में खेलने। और यहाँ पे जो ब्लू टीम होती है, जब उन्हें अपने घर जाने के लिए बोला जाता है, तो जो मीरा होती है वो पहले घर जाती है। वहाँ पे घर वाले बहुत खुश होते हैं। आफ्टर ऑल उसका पहला जो ओवरऑल सीरीज होता है बहुत अच्छा गया होता है। घर में मिठाइयाँ वगैरह लाई जाती है, वो थोड़ा बहुत खाती है। फिर मीरा कहती है ठीक है कोई नहीं, अब मैं जा रही हूँ। मीरा डिसमिस करती है। तो जो घर वाले हैं वो ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं। मीरा कह सकते हो वो थोड़ी सी मूड स्विंग्स काइंड ऑफ पर्सन होती है। वो कभी कभी बहुत अच्छी होती है, कभी कभी वो बहुत स्वीट होती है, वो कभी कभी बहुत सॉर भी होती है। मतलब उसे ये होता है कि नहीं ठीक है, इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो अपने में रहने वाली इंसान होती है। उसका मन कब क्या कहे, किस तरीके से करे, कभी कभी उसे भी नहीं पता होता है। इसीलिए उसके जो घर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते होते हैं। और घर वालों को भी पता होता है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। तो कहते हैं ना कि जब आपकी गलती होती है, जब आप किसी गिल्ट में होते हो, तो आप उस चीज़ को भरने की कोशिश करते हो, और शायद वो इतना आसान नहीं हो पाता है। खैर, जो मीरा होती है आती है अपने यहाँ, अपने कमरे में सो जाती है, सो के उठती है। उसकी जो नींद है वो शाम को 5-5:30 बजे के लगभग खुलती है। वो नीचे आती है, देखती है उसकी जो मॉम है वो किचन में है, कुछ स्नैक्स वगैरह बना रही है। तो आती है, कहती मॉम क्या कर रहे हो आप? तो मॉम बता देती है ये कर रही हूँ। कहती है ओके, आप प्लीज़ मेरे लिए जूस बना दोगे? तो वो जूस और थोड़ा बहुत स्नैक्स लेती है, खाती है। उसके बाद मीरा निकल जाती है बाहर ही, एक पार्क में जाती है। वहाँ देखती है बच्चे खेल रहे हैं, वो बेंच पे बैठ जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत शांति से बच्चों को देख रही होती है, बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है। मीरा वहीं पे बैठे बैठे कुछ सोचने लगती है, अपने ख्यालों में खो जाती है। मीरा को ध्यान आता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी में इतने टर्न्स आने के बाद क्या चीज़ें सही चल रही हैं। वो एक तरीके से अपनी कह सकते हो कि पूरी जर्नी सोच रही होती है, बट वो सोचते सोचते उसकी जो दिमाग है वो कब चला जाता है एमी पे, मीरा को भी नहीं समझ आता। मीरा अपनी आंखें बंद की हुई होती है। उसके सामने वही एमी का फ्रस्ट्रेटेड चेहरा आ रहा होता है, जिसमें उसके भौं का सिकुड़ना, माथे पे सिकंज, उसके जो होठ होते हैं वो थोड़े सिकुड़े हुए, उसके चेहरे पे वो फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही होती है। बट वो उस लुक में भी बहुत ज़्यादा एडोरेबल, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। वो टेंशन में होती है, बट वो बहुत ज़्यादा काम लग रही होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। मीरा सोचती है कि एक्सप्रेसिव होना भी कितनी अच्छी बात होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट एमी बहुत एक्सप्रेसिव होती है। एमी के चेहरे पे हर वो चीज़ आ जाती होती है, वो जैसा फील करती होती है, और मीरा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहते हैं ना कि हर किसी का सपना होता है आगे कुछ करने का,
और उस सपने को देखने के लिए वो किसी न किसी से इंस्पायर होता है या किसी चीज से इंस्पायर होता है। और मीरा की जर्नी में एमी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जाने अनजाने में। जी हाँ, क्या योगदान होता है ये आगे हम जानेंगे, बट होता है। मीरा ऐसे सोचते सोचते काफी टाइम हो जाता है, वो सिर्फ एमी के बारे में ही सोच रही होती है। उसे अचानक से लगता है कि कितनी खूबसूरत है वो, उसकी आंखें, उसके वो होंठ, उसके ये नोज, वो बहुत प्यार से सोचे जा रही होती है। वो इतना खोई हुई होती है कि उसे पता ही नहीं लगता टाइम का। देखते देखते कोई आता है उसके पास, उसको 1 से 2 बार हिलाता है। फिर अपनी आंखें खोलती है और अपनी सोच से बाहर आती है, पूछती है क्या है। एक छोटा सा बच्चा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग 6 साल का होगा। तो कहता है दीदी। कहती हाँ। कहती है चलो ना, अब बहुत लेट हो गया, पार्क बंद होने वाला है। कहता है क्यों बेटा, क्या टाइम हो गया। कहती देखो ना 8 बज गया है, मम्मा कहते हैं इतना लेट तक बाहर नहीं रहते। मीरा हंस देती, कहती अच्छा इतना लेट तक बाहर नहीं रहते, फिर आप क्या कर रहे हो बाहर। तो कहता वो क्या है ना कि सब लोग चले गए थे, सब लोग जा रहे थे, मैं भी जा रहा था उनके साथ, फिर मुझे अचानक से याद आया आप तो यहीं पे हो, फिर आपको भी तो बोलना चाहिए ना, इसलिए मैं आपको बुलाने आ गया। मीरा हंस देती है, कहती ओ ऐसी बात है, तो फिर आपने उनको छोड़ दिया, फिर आप घर कैसे जाओगे। तो कहता हाँ ये तो आप सही बोले, बट मेरा घर पास में, मैं चला जाऊंगा खुद से। तो कहती मम्मा पापा आपको नहीं ढूंढेंगे। तो वो जो बच्चा होता है ना, थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तो मीरा कहती क्या हुआ, आप ऐसे मायूस क्यों हो गए। तो कहती है वो क्या है ना दीदू, मेरे ना मम्मी पापा भी आएंगे नहीं, मेरे मम्मी पापा थोड़ा लेट आते हैं। कहते क्यों। वो कहते हैं वो क्या है ना कि मेरे पापा की ना नाइट ड्यूटी है। कहती और मम्मा। कहती वो एक्चुअली ना मम्मा ना अभी मतलब थोड़ा कुछ काम से हॉस्पिटल में है, तो मैं घर पे अकेला हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है चलो। तो फिर जो मीरा होती कहती चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तो मीरा उसको लेकर के जाती है। तो पास का ही आप कह सकते हो जो सोसाइटी होता है, अच्छी सोसाइटी होती है, उसमें वो बच्चा रहता होता है। तो कहता आप अकेले रहते हो और कोई नहीं रहता। कहती नहीं ना, मम्मी पापा ही रहते हैं, और मेरी जो आंटी थी ना वो आई नहीं है, जो मेड के लिए वो बोलता है, जो हेल्पर होती है। कहते अच्छा तो आज आप अकेले हो। कहता हाँ। तो कहते अच्छा तो आप यहाँ पर रह लोगे। तो कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं रह लूंगा। तो मीरा पहले जाने वाली होती है, बट फिर मीरा रुक जाती है। मीरा उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। तो पूछती अच्छा आप बताओ आपका नाम क्या है। तो बोलता मेरा नाम आयान है। तो कहता वाह आयान, आप किस क्लास में हो। कहता मैं तो अभी 2 में हूँ। कहता आप कितने साल के हो। तो कहता मैं 6.5 ईयर का हूँ। कहता वाह वेरी गुड, और बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। वैसे क्वेश्चन पूछ रही थी, बच्चा बहुत प्यार से उसको बताया जा रहा होता है। तो मीरा अपना वहाँ पे बात किए जा रही होती है। तो फिर मीरा को अचानक से याद आता है कि इतना टाइम हो गया है, और ये तो मतलब बच्चा काफी टाइम से पार्क में ही था, 3-3.5 घंटा हो गया होगा। तो फिर मीरा अचानक से पूछती, कहती अच्छा बच्चा आपने कुछ खाया अभी तक। कहती है नहीं अभी कहाँ, अभी तो डैडी आएंगे तब तो मैं खाऊंगा ना। तो कहती है ओके ठीक है चलो एक काम करते हैं। कहते क्या, कुछ खिला देते हैं तुमको। कहती बट क्या खाएंगे, हमें तो नहीं पता। तो कहती है कि कुछ ऑर्डर किया जाए। फिर क्या ऑर्डर किया जाएगा, तो उसको तो समझ में नहीं आता है। तो फिर कहती अच्छा रुको। तो फिर वो कहती क्या खाओगे। तो अब बच्चे हैं क्या बोलेंगे, वो ज्यादातर बाहर की चीजें बोलता है कि मैं पिज्जा खा लूंगा, मैं ये खा लूंगा, मैं वो खा लूंगा। तो कहता बेटा मैं सारी चीजें ऑर्डर कर दूंगी, उसमें दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है ना कि रात का डिनर का टाइम है, तो आपको ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। आप खाना बताओ क्या खाओगे खाने में। तो खाने में ना अपनी फेवरेट चीजें बताता है कि मैं ये खाऊंगा। तो वो जो चीजें भी ऑर्डर करने के लिए बोलता है वो ऑर्डर कर देती है मीरा, और आधे घंटे के अंदर ही ऑर्डर आ जाता है।
तो फिर ये लोग बैठते हैं, दोनों खा रहे होते हैं। अब देखते देखते काफ़ी टाइम हो चुका होता है, लगभग 9 सवा 9 बज चुका होता है। तभी मीरा का फ़ोन बजता है। मीरा फ़ोन उठाती है तो देखती है उसके घर से कॉल है, तो कहती है हेलो, हाँ हाँ मॉम। तो कहती है हाँ मॉम, वो एक्चुअली मैं पार्क गई थी और वो पूरी सिचुएशन बता देती है कि एक बच्चा है, उसके घर में अभी कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। तो कहती है ओके ठीक है, तो कब तक आओगे? तो कहती है मम्मा बस इनके घर का कोई आ जाए फिर मैं आ जाऊंगी। तो फिर कहता है अच्छा मैं भाई को भेज दूँ? तो फिर मीरा कहती है हाँ ठीक है भेज दीजिए, क्योंकि सच्चाई ये होती है कि लेट तो हो ही रहा होता है, इतना जल्दी भी नहीं होता है। तो वो अपना लोकेशन भेज देती है अपनी मम्मा के फ़ोन पे और यहाँ पे लोग खाना वाना खा लेते हैं। तो देखते देखते थोड़ा और टाइम बीतता है, लगभग 10 बज जाते हैं। तो 10 बजते बजते उसका भाई आ चुका होता है यहाँ पे अयान और मीरा के पास। तो फिर वो लोग यहाँ बैठे होते हैं। तभी वो पूछती मीरा की बेटा आपके पापा का नंबर है आपके पास? तो बच्चा कहता है हाँ दी मेरे पास है। तो नंबर देता है, तो वो देता है तो फिर वो कॉल करती है। तो जब वो कॉल करती है तो एक बार में कॉल नहीं उठता, 2 बार नहीं उठता, तीसरी बार में कॉल उठता है। तो हेलो, वो उधर से आवाज आती है, इधर से कहती है हेलो आप अयान के पापा बात कर रहे हैं? तो वो कहते हैं हाँ जी आप कौन? तो कहती है वो एक्चुअली मेरा नाम मीरा है, आप अभी तक घर नहीं आए क्यों? तो कहता है वो एक्चुअली आई एम सॉरी, वो ना यहाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो थोड़ा इमरजेंसी हो गया है, इसलिए मैं लेट हो जाएगा, मैं तो भी नहीं आ पाऊँगा। शांति नहीं है क्या घर पे? तो कहता नहीं बच्चा तो अकेला है। तो वो थोड़े से उसके पापा डर जाते हैं। तो कहते हैं आप वैसे हैं कौन, आप प्लीज़ बताएंगे मुझे? तो बोलता है, वो बता देती है कि ये मेरा एड्रेस है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरा नाम मीरा है। तो कहती है ओके, कहती है ओके आप मेरी एक बार आयान से बात कराएंगी? तो आयान से बात करा देती है। तो आयान से बात करते हैं, आयान से 1-2 चीज़ें पूछते हैं। तो आयान सब बता देता है कि हाँ ये दीदी मेरे को पार्क में मिली थी, मेरे को घर लेके आई, मुझे खाना वाना खिला दिया, अभी मैं अपने घर पे हूँ। तो उधर से उसके पापा जो होते हैं थोड़े मतलब रिलीफ फील करते हैं, उन्हें डर लगता है कि कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है। तो वो कहता है 1 मिनट का आप टाइम दीजिए, मैं शांति से बात कर लेता हूँ। तो अपने हेल्पर को कॉल लगाते हैं। तो जब शांति फ़ोन उठाती है तो फिर वो बोलती है कि आज आप वहाँ पे गई नहीं, क्या हुआ? तो फिर शांति बता देती है कि आज तो मैं नहीं आने वाली थी, मैंने आपको बताया भी था, आपने शायद हाँ भी बोला था। तो उसको याद आता है शिट, ये क्या कर दिया मैंने। तो कहते हैं अरे तुम अभी जा सकती हो क्या, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा इमरजेंसी हो गया, मुझे रात भर रुकना पड़ेगा, हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई इनकी। तो शांति कहती है साहब पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि मैं हूँ नहीं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं कुछ देखता हूँ। तो फिर यहाँ पे ये फ़ोन रखता है, फिर से दोबारा वो मीरा पे कॉल करती है, फिर थोड़ा बहुत बात होता है। तो यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग आयान को घर लेके चले जाएंगे। तो ये लोग लेके चले जाते हैं घर आयान को, और मीरा एड्रेस वगैरह दे देती है। ये लोग घर पहुँचते हैं। घर जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ आरव भाई वो वेट कर रहा होता है। वो जैसे ही देखता है एक और बंदा आया है, आरव का तो मुंह ही बन जाता है, ऐसा पीला रहता है। कहता है बुआ ये कौन है, आप ये किसको लेकर के आई? वो कहते ना जेलसी है जब एज अ पीक, वही वाला हालत होता है। वो एकदम बहुत जेलस होकर रखा होता है। तो कहते हैं अरे इनसे मिलो, ये है आयान, आयान इनसे मिलो, ये है आरव, ऐसे ना आप दोनों एक अच्छे दोस्त हो, ओके? तो दोनों कहते हैं हम दोस्त क्यों बने? कहते हैं अरे बाबा देखो ना, वैसे भी तुम दोनों को साथ नहीं सोना है। तो थोड़ा बहुत ये लोग मस्ती वस्ती करने के बाद बन जाते हैं दोस्त, फिर यहाँ पे सो जाते हैं। देखते देखते 1 और 2 दिन और बीत जाता है। अब जो मीरा होती है वो बात करती है प्रीत से, वो आगे का प्लान को डिसाइड की होती है। वो प्रीत से बात करती है, प्रीत कहती है ठीक है देखते हैं। इधर जो मीरा होती है वो अपने घर वालों से बात करती है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें करती है। तो उसका प्लान होता कुछ यूँ है, उसे पता होता है कि इस बार जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंग्लैंड में होने वाला है। तो वो इंग्लैंड में ही प्रैक्टिस करना चाह रही होती है, इसीलिए वो पहुंच जाती है इंग्लैंड। और वहाँ पे अपना जो भी होटल वगैरह होता है वो बुक कर लेती है। बाकी ब्लू टीम के मेंबर तो नहीं आए होते हैं, बट ये अपना वहाँ पे जाकर के उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो वहाँ पे
ज्वाइन कर लेगी, या तो काउंटी ज्वाइन कर लेगी या तो कुछ करेगी, बट एटलीस्ट वो वहाँ के जो कंडीशंस वगैरह हैं उनको समझेगी, अडेप्ट करेगी। इसलिए वो निकल जाती है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड आती है, लैंड करती इंग्लैंड में, अपने होटल में आती है, उस दिन पूरा रेस्ट लेती है। फिर जो नेक्स्ट डे होता है वो उसे ग्राउंड मिला होता है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकती है, जहाँ पे वो काउंटी वंटी भी अगर उसमें नाम आता है तो खेल सकती है, ऐसा होता है। तो आ जाती है वो प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ उसका फुल टू प्रैक्टिस चल रहा होता है। वही उसका फोकस, वही उसका एकदम रेजिलियंस, चीज़ों को अडॉप्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं। देखते देखते 1-2 दिन और बीत जाता है। एक दिन ऐसे ही शाम का टाइम होता है, मीरा के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो निकल जाती है पार्टी के लिए। जी हाँ, चली जाती है वो क्लब में। तो कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं करने के लिए तो कुछ तो करो, ये वाला चीज़ होता है। हालांकि मीरा ड्रिंक वगैरह नहीं करती होती है, बट उसे समझ नहीं आता कि वो घूमने कहाँ जाए, इसलिए वो क्लब के लिए निकल जाती है। वो जैसे ही क्लब में पहुंचती है, भाई साहब वहाँ की तो हालत देखने लायक होती है। अब बताओ, अगर कोई ड्रिंक नहीं करता है तो उसे क्लब जाने की क्या ज़रूरत है। बट हमारी मीरा मैडम ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। वहाँ आती है तो बहुत सारे लोग ड्रंक होते हैं। यहाँ पे जो मीरा आई होती है वो शायद देखने आई होती है, उसे खुद को नहीं पता वो क्लब क्यों आई है, क्योंकि वो ये आके बैठ के ही सोच ही रही होती है कि मैं यहाँ करने क्या आई हूँ, पीती हूँ नहीं, मैं डांस मुझे करने आता नहीं है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ। फिर कहती है कि हाँ यार, मैं क्यों आई हूँ, क्या मैं वन नाइट स्टैंड के लिए आई हूँ। वो खुद से ही सोच रही होती है। कहती छी छी छी, ये ख्याल भी मेरे अंदर कैसे आ सकता है। फिर कहती इसमें बुराई क्या है। मीरा अपने से बात कर रही होती है। कहते हैं ना कि जब कोई नहीं है अपना तो खुद को अपना बनाने में क्या जाता है, वही उसका हालत होता है। तो ऐसे ही देखती है, फिर सोचती है कि ड्रिंक कर लूं क्या, वैसे भी ड्रिंक करने में क्या ही जाता है। कहते नहीं नहीं, ड्रिंक करना भी है तो कम से कम कोई हो साथ में ट्रस्ट वर्दी, तब करना चाहिए। तो ऐसे ही बैटल कर रही होती है, तो सामने देख रही होती कि भाई बार काउंटर पे ऐसे ही बैठी होती है, तो सामने देख रही होती कि सब लोग अपना ड्रिंक किए जा रहे होते हैं। कोई डांस कर रहा होता है, तो कोई एक दूसरे को अप्रोच कर रहा होता है, तो कोई वाइल्ड डांस कर रहा होता है। मीरा को ना ये फील आ रहा होता है कि जैसे ये कोई रंगमंच सजा है, जहाँ पे हर कोई अलग अलग किरदार है, हर किसी का अपना अपना तरीका है एक दूसरे का लुभाने का। मीरा इसी चीज से बहुत ज्यादा एंटरटेन हो रही होती है। मीरा ने जो ऑर्डर किया होता है ना, वहां पे जाके लिटरली उसने वाटर ऑर्डर किया होता है, और जो बार टेंडर होता है ना वो भी देखता रह जाता है। मीरा कहती है व्हाट, कहता है नो मैम, आर यू श्योर यू वांट टू ड्रिंक ओनली वाटर। कहती क्यों, ऐसा कुछ लिखा है कि मैं बार में आने के बाद या फिर मैं क्लब में आने के बाद पानी नहीं पी सकती। कहता नो मैम, इट्स नॉट लाइक दैट। बट मैम यहाँ तो लोग गला सूखने पे भी 3-4 वोडका ही मार लेते हैं, 3-4 शॉट्स वोडका का। कहती लोग मारते हैं ना, लोग में और मेरे में थोड़ा तो डिफरेंस होना चाहिए। जो बारटेंडर होता है वो भी हंस देता है, कहता है या यू हैव अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। कहती है लाओ पानी दो। तो पानी ले लेती है। एक्चुअली पानी भी इसीलिए लिया होता है ना, ताकि वो जता सके कि नहीं या तो ये वाइट वाइन है या तो ये वोडका है, आई एम ड्रिंकिंग बट व्हाट यू डोंट नो, ऐसा वाला उसका चल रहा होता है। तो खैर देखते देखते पीती है। फिर क्या होता है कि ऐसे देखने में ना वो व्यस्त हो जाती है। फिर वो दोबारा मांगती है ड्रिंक, और इस बार वो पीती है। तो इस बार वो जो पीती है ना, उसको कुछ तो अलग लगता है बट समझ नहीं आता है।
बट उसको नहीं समझ आता है। होपफुली मेरे ऑडियंस इतने अच्छे हैं कि वो समझ गए होंगे कि वो क्या पीती है। जी हाँ, इस बार वो गलती से ड्रिंक कर लेती है और उसे बहुत कड़वी लगती है, तो उसे लगता है दूसरा कुछ पीना चाहिए, और वो दूसरा कुछ मांगती है और दूसरा में वो और कुछ पी लेती है जो कि उसके, मुझे लगता है कि पेट में जाके ना मॉकटेल बना देगा, ऐसा हो जाता है। अब मीरा, जिसने कभी पिया नहीं हो, उसका जो अल्कोहल टॉलरेंस लेवल होता है ना, वो नल होता है। तो उसे धीरे धीरे चढ़ने लगता है। उसको रियलाइज होता है कि शिट, उसने कुछ तो गड़बड़ कर लिया है। फिर मीरा बिलाई, इतना कर ही लिया है, थोड़ी और गुस्ताखी कर लेते हैं। अब वो फाइनली जो बारटेंडर होता है उससे ड्रिंक मांगती है। बारटेंडर कहता है आर यू श्योर? वो हल्की से नशे में कहती है, ब्रो, पहली मेरी गलती, दूसरी तुम्हारी गलती, आप पीना है मुझे। और वो ऐसे कह के पीने लगती है। अब वो 3-4 शॉट्स ले लेती है वोडका के, और अब वो फुल्ली टल्ली। मीरा सोचती है अब मैं क्या करूं, डांस ट्राई कर लूं, अब थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो मैं बोल दूंगी। वो तो मैं नशे में थी इसलिए मेरे पैर नहीं पड़ रहे थे। और वो ऐसा करके जाती है सामने, और उसे ना एक लड़की दिखती है। भाई साहब, उसका बैग बहुत खूबसूरत, बहुत सेक्सी, बहुत कर्वी, और उसने वो जो ड्रेस पहनी होती है ना, उसके नी लेंथ तक होती है, और वो स्लीवलेस होता है, ब्लैक कलर का, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। उसका जो कॉलर होता है, बेसिकली उसका जो बैक होता है प्रॉपर ऊपर का, वो उसके जो गर्दन का एरिया है वहां तक जा रहा होता है, और उसने पॉनीटेल बनाया होता है। जी हाँ, पॉनीटेल बना होता है, जिससे उसका वो गर्दन का पूरा एरिया बहुत साफ दिख रहा होता है। और जो हमारी मीरा होती है, उसकी तो आंखें पूरी टिक गई होती हैं। वो ये सोचती है, हाय, ये बैग से इतनी अच्छी लग रही है, सामने से क्या ही कत्ल ढा रही होगी। अब मीरा उठती है, लड़खड़ाते हुए कदमों से धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है उस इंसान की तरफ। अब बढ़ते बढ़ते वो जैसे ही उसको बुलाने वाली होती है कि उसके पैर कुछ ज्यादा लड़खड़ा जाते हैं, और वो हल्का सा लड़खड़ाहट में तो क्या होता है कि एकदम ऐसा झटका लगता है कि वो पीछे से एकदम उसको हक करने जैसा वो पकड़ लेती है, और वो जो इंसान होता है ना, वो एकदम स्टैच्यू हो जाता है। इसे समझ नहीं आता कि उसे पीछे से हक किसने कर लिया। हालांकि मीरा का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है, और मीरा बोलती भी है, आई एम सॉरी, आई डोंट नो हु आर यू, बट कैन आई डांस विथ यू। और ये सारी चीजें उसके कानों में बोलती है, बहुत प्यार से, बहुत ज्यादा प्यार से कहती है, मे आई प्लीज। एक्चुअली मैं वहां से देख रही थी, एंड यू लुकिंग सो सेक्सी, तो क्या मैं डांस कर सकती हूँ? और जो शख्स होता है ना, उसकी तो हवाइयां उड़ चुकी होती हैं, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। जो मीरा होती है वो कहती है, ओह सॉरी, एंड मैं गिर गई थी, मेरा हक करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो बहुत नशे में होती है, तो वो थोड़ा सा पीछे जाती है। फिर वो शख्स जैसे ही पलटता है, मीरा की तो जो दिल की धड़कनें अभी बहुत तेजी से भाग रही थी, अब तो वो रुकी जाती है, थम जाती है, और वो देखती रह जाती है। मीरा की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। अभी तक उसकी आंखों में जो नशा था वो ऐसा लग रहा था गायब हो गया है, और किसी और चीज का धीरे धीरे नशा चढ़ रहा है, और वो सामने देखती है ना, वो देखती रह जाती है। जी हाँ, आप अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन था वो। जी हाँ, वो कोई और नहीं, वो थी एमी।
मीरा सिर्फ देख रही होती बहुत प्यार से। एमी जो होती है ना, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से भाग रही होती हैं। उसको जिस तरीके से मीरा देख रही होती है ना, एमी को समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है उसके साथ। एमी उसकी नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ऐसा लग रहा होता है। एमी जो अपनी नजरें होती हैं वो इधर उधर कर रही होती है। एमी बिल्कुल नहीं चाह रही होती कि मीरा की नजरें जैसे उसे देख रही हैं उसे देखे। एमी अनकंफर्टेबल नहीं हो रही होती है, बट वो बहुत वल्नरेबल महसूस कर रही होती है। ऐसा कि जैसे मानो कि उसके जो घुटने हैं ना, वो एकदम कांप रहे हो, वो खड़ी ना हो पा रही हो। नशे में तो मीरा होती है, बट असर एमी पे हो रहा होता है। एमी कहती है, मीरा, आर यू ऑल राइट? मीरा कुछ नहीं कहती है। मीरा शांत हो जाती है। मीरा के पास कोई शब्द नहीं होता है। और जो एमी होती है वो फिर से बुलाती है मीरा को। मीरा आती है, कहती है, हाय ब्यूटीफुल, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ प्लीज? अब जो एमी होती है ना, वो सिर्फ अपना हाँ में हाथ सर हिला देती है। यहाँ जो मीरा होती है वो बहुत प्यार से अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, एमी हाथ देती है और इनका बहुत प्यारा डांस स्टार्ट होता है। जो मीरा होती है ना, जिसे डांस कभी नहीं आता होता है, बट पता नहीं क्या होता है कि एमी को बाहों में लेते ही ऐसा लग रहा था उन दोनों की बॉडी आपस में अपने आप ही सिंक कर रही है। वो बहुत परफेक्टली एक दूसरे को मूव कर रहे होते हैं, बहुत धीरे से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। बट यहाँ जो मीरा होती है ना, वो जैसे ही एमी को घुमा रही होती है, उसको बहुत झटके से अपनी तरफ खींचती है, जिसमें जो एमी का बैक होता है वो मीरा के फ्रंट से लगता है और जो एमी होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो मीरा होती है वो अपने चिन को उसके शोल्डर पर टिकाती है और बहुत प्यार से उसके कानों में बोलती है, You know, I always think you are a Miss Perfectionist, और मुझे लगता है कि आज तुमने ये चीज साबित भी किया। I don't know, but you're looking so beautiful. इतनी परफेक्ट हो कैसे, बताओ? और वो इतने प्यार से पूछ रही होती है। जो हमारी एमी की धड़कनें होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं। इधर जो मीरा होती है, उसका एक जो हाथ होता है वो एमी के हाथों को पकड़ते हुए उसके पेट पे होता है और जो दूसरा हाथ होता है वो सिर्फ ऐसे ही साइड में होता है और वो बहुत प्यार से सिर्फ उसके कानों में बोली जा रही होती है और बहुत प्यार से, बहुत हल्के शब्दों में बोल रही होती है। जैसे जैसे वो हल्की हल्की आवाज एमी के कानों में जाती है, एमी एकदम गूज़बम्प सा महसूस करती है। इधर जो मीरा होती है वो पूछते पूछते उसके जो ईयर लोब होते हैं ना, उसे पकड़ के हल्का सा बाइट कर लेती है और जो एमी होती है उसकी सांसें थम जाती है। मीरा बहुत कमांडिंग टोन में करती है, फॉलो मी। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए हैव पेशेंस और एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। बाय बाय।